फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा पहले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फैसेट बेनिफिट जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कहाँ पे यूज होता है। आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना इसका शेयर मार्केट है, मैं सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना कितना परसेंटेज कौन कौन से सेक्टर में ये फैसिलिटी मैंने की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अक्रॉस इंडिया का पोर्टफोलियो लेके अंडरस्टैंड करेंगे तो कॉमर्शियल रियल एस्टेट में उसमें जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो मार्केट है 24 to 28% है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट मीन जिसके अंदर आपका कॉर्पोरेट आता है, रिटेल्स आते हैं, ये आई के पास आते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों ये यूज होता है? लार्जेस्ट एंड यूजर है, फोकस ऑन एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वर्कप्लेस मैनेजमेंट, लैंड एंड स्मार्ट बिल्डिंग, ग्रोथ ड्रिवन बाय आईटी सेक्टर है। एक इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, उसमें जो मार्केट इसकी साइज है 17 to 19% है, ड्रिवन बाय मेक इन इंडिया, कंप्लायंस, नीड्स एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन प्लांट्स, एम्फसाइजेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सस्टेनेबिलिटी। हेल्थ केयर में की हम बात करें तो वहाँ पे आपका 12 से 14%, जिसमें कि अब कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज राइज हुआ है, इसका रीजन यह है कि बायोमेडिकल बेस्ड हैंडलिंग के जो रूल्स है वो स्ट्रिक्ट हुए हैं। हॉस्पिटल मॉडर्न हुआ है, जैसे कम्युनिटी क्रॉसिंग में देखेंगे तो 10 to 12% मार्केट है। ये एक्सपेंडिंग अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट, दैट कम्युनिटी मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी एजुकेशन सर्विसेज में भी देखेंगे एक लाइन परसेंटेज है। एजुकेशन में जैसे आप स्कूल्स है, कॉलेजेस है, लार्ज कैंपस है, वहाँ पे भी इन सेटिंग यूज होता है। अब आप ये अंडरस्टैंड की कोशिश करेंगे यहाँ पर इन एंड आईटी सेक्टर रिटेल में जो इन टर्म्स ऑफ मुंबई में जो है वो 34 से 36% जो इसका मार्केट साइज है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट, इतना ज़्यादा ओवरऑल इसका परसेंटेज है, राइट। इसके की हाइलाइट्स में क्या क्या है, क्योंकि लार्जेस्ट शेयर ड्यू टू concentration of corporates, high quality finance institution, mass and niched use the facilities on small building system, HVAC automation से energy transport। Then residential and rented properties कितना है, 17-15% है। इसके वो अंडरस्टैंड करेंगे तो रैपिडली एक्सपेंडिंग हो रहे हैं थ्रू प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट इन एरियाज लाइक मींस क्या मेजर प्लॉट बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके वजह से कि फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी उतना ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पे प्राइम मेंटेनेंस ये प्रोवाइड करना पड़ेगा और अगर प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। देन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसके अंदर आता है पोर्ट है, इंडस्ट्री का वेयर हाउसेस है, जैसे वेपर के वेयर हाउसेस है, एमेजन के वेयर हाउसेस मैनेज करने के लिए की जरूरत पड़ती है। तब के लोकेशन से मुंबई ये लोग जाएंगे, ये लोग फोकस करते हैं सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ सेम। देन हेल्थ केयर में 10 to 11% है। इसमें सिग्निफिकेंट सेगमेंट इंक्लूडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, एम्फसाइजेस ऑन हाइजीन, बायोमेडिकल वेस्ट, HVAC कंट्रोल सिस्टम। मींस कैसा है हेल्थ केयर में भी अभी आप देखेंगे कि जो रूल्स बने हुए हैं वो अलग नहीं करें, ऑर्गेनाइज फैसिलिटी मैनेजमेंट को सिलेक्शन सही करना पड़ता है, राइट। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में भी इंक्लूड मेजर होटल्स है, चेंज एंड सर्विसेज concentrated in South Mumbai and Andheri, prioritizing energy efficiency and sustainability. Education में हम colleges, institute 5%. इसमें क्या includes major private universities and international schools. Focus on security, sanitization, and energy efficient campus operations. Government and public sector में भी फैसिलिटी मैनेजमेंट जिसका मार्केट परसेंटेज है 5 to 6%, कवर मुंबई मेट्रो है, म्युनिसिपल ऑफिसेज है, एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एफएम यूज्ड पब्लिक मेंटेनेंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। अदर्स में आगे पैसे डेटा सेंटर्स, कई टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें 3% इनका यूटिलाइजेशन होता है ये चीज़ों में, जहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट टिपिकल फ्लो ये करता है, राइट, टू मेंटेन दैट फैसिलिटी। So
अब हम अंडरस्टैंड करिए कि डिफरेंट सेक्टर में फैसिलिटी और मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन है कि अपन हम किसी फैसिलिटी सर्विसेज में जॉब करते हैं तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि वहाँ पे क्या करना है, राइट। तभी तो हम अपने को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जब कैसे क्यों ये कहने से नॉलेज होना चाहिए क्या। तो हमने ये टॉप 10 सर्विसेज लिस्ट डाउन किए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज मिलती हैं और मैंने उनके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किए हुए हैं सो दैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बिफोर गोइंग टू फैसिलिटी मैनेजमेंट तो जैसे सर्विसेज में आप पहला देखेंगे वैसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या प्रोवाइड कंट्रोल मेंटेनेंस देन एनर्जी एफिशिएंसी। कोई भी फैसिलिटी में आपके क्रिटिकल सिस्टम होता है जिसमें के फ्रेंड फैसिलिटीज में डिफरेंट एचवेट के सिस्टम्स निकल के जैसे थिंग फ्रॉम सिस्टम आरएफ सिस्टम है, ये डिफरेंस होता है रिक्वायरमेंट और आपके डिजाइन के हिसाब से सिस्टम बनाए जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेंटेनेंस और सप्लाई टाटा है या अदानी का है या फैसिलिटी में यूपीएस इंस्टॉल है या लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। देन प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, इसमें होता है हैंडल्स करना पड़ता है वाटर सप्लाई पाइपलाइन से ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट में दिया हुआ है इनके डिजाइन कैसे है, उस बिल्डिंग में ड्रेनेज सिस्टम का इंस्टॉल किया है। देन अपना फायर अलार्म है सेफ्टी सिस्टम्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इंस्टॉलेशन टेस्टिंग होता है जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है। देन आपका अलार्म है कैन सेफ्टी पैनल सिस्टम, राइट। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस एंड ये तो आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है क्या परफॉर्म बेसिस पे बिल्डिंग में एक सेंट्रलाइज्ड नंबर दिया होता है जहाँ से आप फॉर को हैंडल कर सकते हो और कॉल मैनेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है लेकिन एस्केलेटर मेंटेनेंस में, इसमें आपको इंश्योर करना पड़ता है कि उसका ऑपरेशनल जो है वो सेफ्टी से वो ऑपरेट करे या एस्केलेटर ऑपरेट करे, कोई भी इंसान नहीं में जिस कंपनी ने उस सिस्टम को लगाया भी वो कंप्लायंस को फॉलो करे, राइट। देन नेक्स्ट होता है एसटीपी ईटीपी एंड डब्ल्यूपी क्लॉक्स, ये रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि जो बिल्डिंग का सीवेज जो मैनेज किया जाता है उससे रिलेटेड वो सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, राइट। जैसे कि आउटलाइन लगा होता है, राइट, तो वो वाटर क्वालिटी मेंटेन करता है। डब्ल्यूटीपी प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं वो मैनेज द सीवेज ऑफ द बिल्डिंग। कहीं कहीं फैसिलिटी में आपने देखा रहेगा कि गैस एंड कंप्रेस एयर सिस्टम भी इंस्टॉल्ड किया जाता है, मॉनिटर सप्लाई लाइन फॉर एचवीसी किचन एंड कंजेस्टेड थिंग्स। एनर्जी मैनेजमेंट एक बड़ा सेटअप है जिसमें इंक्लूड होता है आपका ऑडिट एनर्जी और एफिशिएंसी इनिशिएटिव एंड बीमस इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग होता है। मींस इसमें ये होता है कि जैसे आप पूरे बिल्डिंग को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से मॉनिटर करते हो, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा है एचवीएसी सिस्टम लगा हुआ है, राइट, उसको हम बीमस से इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम उसका जो ऑपरेशन है उसका जो शेड्यूलिंग है, राइट, वो हम उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकें। देन आपका मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स भी बेसिक मैनेजमेंट में लगे होते हैं, इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जैसे आपका पंप्स है, जनरेटर है, चिलर्स है, कंप्रेसर है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, राइट। देन हम थोड़ा सॉफ्ट सर्विसेज के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सब भी सर्विसेज फैसिलिटी मैनेजमेंट की है। बेसिकली जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में दो तरह की कैटेगरीज जो मेजर जिसके ऊपर एक इंजीनियरिंग सर्विस होता है जिसे हम हार्ड सर्विसेज कहते हैं और एक सॉफ्ट सर्विसेज। सॉफ्ट सर्विसेज में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या होता है हाउस के पे डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, इसमें डीप क्लीनिंग है, मैकेनाइज्ड फॉर केयर
करना पड़ता है। सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम्स में को कौन से गन्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, या मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, विजिटर बिल्डिंग में इसमें इन्वॉल्व होता है। इस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। पेस्ट कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज है इस ऑप्शन फेस में, जिसमें पेस्ट कंट्रोल की जो कंपनीज होती है बिलियन के क्रॉस भी या जनरल की वैसे किया जाता है, वो पेरियोडिकली इस कंपनी करते हैं। इंश्योर थिंग शुड बी डन and hygienic part and manage preventive defense solution. Landscaping and gardening ये खूब बड़ी फैसिलिटी में है। जनरली यूज फील्ड जो कर सकता है कि होता है लैंडस्केपिंग, वो बाजार तो ग्रीनरीज होती है, तो उसको वो मेंटेन करते हैं कि इस तरह के भी वो देन उसका इन बताने ये जनरल आउटडोर एरियाज में मेंटेनेंस होता है। और लैंडस्केपिंग को रेगुलर इरिगेशन का भी जरूरत है। इरिगेशन एक टाइप का प्रोसेस है जहाँ पे आप उसे वाटर पॉइंट जिसके थ्रू मॉनिटर किया जाता है। लैंडस्केपर गार्डनर्स होते हैं, ये इस चीज को प्रॉपर तरीके से किया करते हैं। देन आपका आता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? सेग्रीगेशन है, रिसाइकलिंग है, इन कंप्लायंस इस प्रोडक्ट सोल्यूशन। वेस्ट मैनेजमेंट में आपका थोड़ा भी एक्सप्लेन आपको वेस्ट मैनेजमेंट है जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो आपके ई वेस्ट जनरेट होता है, जैसे फेलाइट्स और खराब हो गए हैं, मोटर्स पर खराब हो गया है, कोई इलेक्ट्रिक वायर्स है जो कि अनयूज्ड है, तो आप उसे एक प्रॉपर प्रोसेस से उसका वो कंप्लायंस के थ्रू से आपको डिस्पोजल किया जाता है और उसे रिसाइकलिंग भी किया जाता है। और इन टर्म्स ऑफ इसमें अंडरस्टैंड करें जैसा आपको फूड से रिलेटेड है, जो वेस्ट फूड होता है वो मेरे से कंपेयर किया जाता है ड्राई में, वेस्ट में, जो और जो बिनो टू डेली यूज्ड मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी हम कैटेगरी में सेपरेट करते हैं। ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, और अलग अलग टाइप्स के बीन भी आते हैं जिससे रिएक्टिंग भी किया जाता है, और जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि ड्राई मटेरियल किस पर डालना है, मटेरियल किस पर डालना है। दिस प्लान सैनिटाइजेशन ये भी एक टाइप की सर्विसेज है जो फील्ड में यूज की जाती है। देन आपका फसल क्लीनिंग, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो पॉपुलर बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे फसल क्लीनिंग की अलग टीम होती है, तो वो भी ट्रेंड होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे फसल की क्लीनिंग करते हैं। रेगुलर इंटरवल पे क्लीनिंग भी दी जाती है, कैसे उस फसल को क्लीन करना है, कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या जब वेरिफिकेशन करना पड़ता है। रिसेप्शन ये भी एक टाइप की सर्विसेज नेम है जो सब सर्विसेज के अंडर में आती है। फ्रंट ऑफिस जो आपको कोई भी कैंपस में अपने के लिए जाते हैं तो आपको डिटेल्स वो ये देखिए आपको इनसे मिलना है या आपका किन्हीं के साथ मीटिंग है, तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है वो फ्रंट ऑफिस में होता है, वहाँ पे रिसेप्शन पर होता है। तो वो भी एक कैटेगरी का जॉब है आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट applicable होता है, जिसमें इनका मेजर रोल ये होता है कि they are responsible for internet with the clients, visitor questions or storage or issue constantly. Mail rooms and document में क्या होता है, इसमें अपने involve handling in keeping maintaining बताना पड़ता है बिजनेस से रिलेटेड या कोई बिजनेस सप्लाईज है उनके जो independence professions है तो ये centralized कनेक्ट कर सकते हैं। देन आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट कैपिटल सर्विसेज, इसमें आपका बिल्डिंग होता है, स्टाफ राइडिंग बिल्डिंग ये सब सर्विसेज हो, ये डिपेंड होता है कि इसका जो साइज होता है डिपेंड्स होता है कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितने फ्लोर की है, 10 फ्लोर की, 20 फ्लोर की, उसके हिसाब से फ्लोर पे आपको पेंट की रखा गया है। पेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रिंकिंग के
टी कॉफी सब किया जाता है, और वो ये जो यूज फॉर मटेरियल होता है वो टाइम टू टाइम से फिलअप किया जाता है, तो अवॉइडिंग इन इंटरप्शन ऑफ कैफेटेरिया। तो आप जानते ही क्या आपको सब मिल जाता है। यस, maybe one type of the services है जहाँ पे library सर्वर यूज करते हैं। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे कि एक वीडियो है जिसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, तो कैसे ये इंटरेक्ट करते हो, कैसे एक दूसरे से ये कनेक्ट करते हैं, और इसमें रोल होता है जो इसको ये यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फर्म एनर्जी सप्लाई है जहाँ से यूटिलिटी सर्विस कोऑर्डिनेटर है जहाँ पे बिलिंग को प्रोवाइड की जाती है। ये बेसिकली डाटा अदानी हीटर से वो जनरली यूज होता है, और तुम बताए कि कितना वोल्टेज आपको यहाँ पर दिया है 11 और केवी है या 22 फेस पर यूज पर वो कॉन्टेक्ट है। देन आप यहाँ पे देखेंगे वाटर इंटरनेट के बिलिंग के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है कैसे कहीं पे कैसे इसकी पाइपिंग की गई है, तो ऑल दिस कम्स अंडर वाटर मैनेजमेंट। एनर्जी भी लगा होता है जहाँ पे आप पूरे बिल्डिंग का एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम कर सकते हैं। टेक्निकल सर्विसेज और एंटरप्राइज सिस्टम। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम में, जो देखेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। इंटीग्रल डिसेक्शन सिस्टम है, डिजिटल वीडियोज है, security and access control system. It is also the part of asset defining and detecting system, and this is most critical thing which we have to monitor and HVAC maintenance services है। ये आपको डिटेल्स में ये बताने का इसका मेन मकसद ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या सर्विसेज बिल्डिंग में अवेलेबल होती है, सो दैट ये ऑर्डर में अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल का काम या आपको मैंने एक तरह भी केमिकल्स में सर्विसेज दी जाती है। देन इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शो ऑन यू चिपीज क्या आपको क्या चिपीज उसको करनी है, जैसे इलेक्ट्रिक के चिपीज क्या है, HUC के चिपीज क्या है, BMS के चिपीज क्या नहीं है, तब नहीं उसमें चिपीज फिर आपका जॉब कहते हैं इंस्पेक्टर क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।